अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने संगठन सृजन अभियान के तहत भटिंडा रूरल का प्रभारी मुझे बनाया और मैं यहाँ पर भटिंडा रूरल में कांग्रेस के सभी कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए, जिला अध्यक्ष के लिए विचार विमर्श करने के लिए यहाँ पर आई और आज मेरा दूसरा दिन है। कल भी मैं कार्यकर्ताओं से मिली, आज जिला कांग्रेस कमेटी की हमने मीटिंग रखी है। आने वाले 17 तारीख को यानी कल हम लोग मोड़ जाएंगे। 18 सितंबर को हम रामपुरा फूल में प्रोग्राम रखेंगे। 19 को हम लोग भटिंडा रूरल के अंदर मीटिंग रखेंगे। 20 को हम लोग बुचो मंडी के अंदर संगठन की मीटिंग रखेंगे और 21 को हम तलवंडी साहब के अंदर तमाम कार्यकर्ताओं की विधानसभा वार मीटिंग रखेंगे और 22 को हम जो हमारे फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यूथ कांग्रेस, NSUI, महिला कांग्रेस, सेवा दल, किसान संगठन, इंटक और तमाम जो और भी हमारी पार्टी से जुड़े हुए संगठन है, SC मोर्चा, ST मोर्चा, अल्पसंख्यक जो भी हैं, उन तमाम लोगों से 1 to 1 मिलेंगे। हमारी मंशा है संगठन सृजन अभियान के तहत कि हम हर कार्यकर्ता से विचार विमर्श करके कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनने में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हमारे नेता, जनप्रिय नेता राहुल गांधी जी की मंशा है कि जिला अध्यक्ष बनने में हमारे कार्यकर्ता की अहम भूमिका होनी चाहिए, उसकी भागीदारी होनी चाहिए और हमारे कार्यकर्ता को ये महसूस होना चाहिए कि हमारी राय से हमारा जिला अध्यक्ष बना है, जिससे वो उसके अंदर अपनी सहभागिता महसूस कर सके और अपनी सहभागिता महसूस करेगा तो ऊर्जा के साथ में काम करेगा। अगली साल 2027 फरवरी में पंजाब में चुनाव है। मैं जिस तरह से यहाँ माहौल देख रही हूँ, मुझे खुशी है हमारे कार्यकर्ताओं के माहौल को देख के कि निश्चित तौर पे 2027 में यहाँ पे कांग्रेस की सरकार बनेगी। आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी के नेतृत्व में हम लोग कांग्रेस की सरकार बनाने में पंजाब में कामयाब होंगे। कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पंजाब के अंदर आके बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करी और बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात करके वो मिले और मुझे अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि कल कई जगह राहुल गांधी जी को जाने नहीं दिया गया। एक बहुत ही विचित्र बात देखने को मिली कि भारत के लोग सबसे बड़े लोकतांत्रिक सिस्टम लोकसभा के अंदर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी अगर किसी बाढ़ पीड़ित के घर जाना चाहते हैं तो यहाँ की सरकार ने उनको रोका, असुरक्षित बताया। तो बड़ी आश्चर्य की बात है कि एक LOP अगर यहाँ पे असुरक्षित है तो आम जनता की तो लॉ एंड ऑर्डर की हालात यहाँ पे क्या होंगी पंजाब की, ये एक प्रश्नवाचक सोचनीय विषय है। जिस तरह से यहाँ की सरकार लगातार फेल होती जा रही है, दिल्ली से रिमोट कंट्रोल के द्वारा पंजाब के लोगों का भविष्य तय किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। ड्रग का जो सिस्टम है वो पंजाब के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और ड्रग कंट्रोल करने के लिए, ड्रग्स को रोकने के लिए यहाँ की सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। हमारी नौजवान पीढ़ी, हमारा भारत का भविष्य जो है, हमारी नौजवान पीढ़ी वो अपने आप को असहाय महसूस कर रही। सरकार को कोई ठोस कदम उठाने चाहिए थे। जो सत्ता में आने से पहले 18 वर्ष से बड़ी उम्र की माता बहनों के लिए 1000 रुपये प्रति माह देने की योजना आम आदमी पार्टी सरकार ने बोला था कि हम सरकार में सत्ता में आएंगे तो हम 1000 रुपये प्रति माह महिला को देंगे, लेकिन आज 4 साल लगभग कंप्लीट होने को जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि 4 भी महिलाओं के खाते के अंदर 1000 रुपये आए होंगे। तो ये झूठी सरकार है, धोखाधड़ी पंजाब की जनता के साथ हुआ है। ये सरकार आई है सत्ता के अंदर और हमारे केंद्र की सरकार तो आप सब लोगों को पता ही है क्या हालात चल रहे हैं केंद्र की सरकार के। मणिपुर के अंदर इतनी बड़ी घटना घट गई, 2.5 साल हो गया, सैकड़ों लोग मर गए, हजारों लोग बेघर हो गए, जाने किन किन लोगों के साथ क्या क्या घटनाएं मणिपुर के अंदर हुई और प्रधानमंत्री जी 2.5 साल तक वहाँ पे पहुँचे ही नहीं। और कल परसों वो मणिपुर जा रहे हैं और एक सिंबॉलिक ये दिखा रहे हैं कि मैं जाके वहाँ के लोगों से मिल रहा हूँ। जब देश का कोई मुख्यमंत्री, देश का कोई प्रधानमंत्री बनता है, राज्य का कोई मुख्यमंत्री बनता है तो वो संविधान की शपथ लेता है कि मैं बिना किसी द्वेष, बिना किसी समस्या के और मैं सब लोगों के लिए समानता की दृष्टिकोण में काम करूँगा। और उसके बाद फिर इस तरह की घटनाएं इस देश के अंदर देखने को मिल रही है। तो मैं समझती हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण माहौल पंजाब में और देश में चल रहा है। हम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम सब लोग मिल के इस माहौल को ठीक करें। प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से पंजाब के लोगों के लिए 1600 करोड़ रुपए बाढ़ पीड़ितों के लिए देने की घोषणा की, जो अभी मेरे ख्याल से सिर्फ कागजों के अंदर है, धरातल पे नहीं उतरी, ये पंजाब के किसानों के लिए के साथ में एक बहुत बड़ी मजाक है, क्योंकि पूरा देश का व्यक्ति पंजाब के किसानों के ऊपर
फक्र करता है, गर्व करता है। यहाँ की किसानी अपने आप में पूरे भारत के अंदर रेस्पेक्ट की नज़रों से देखी जाती है। आज हम जो अन्न खा रहे हैं पूरे देश के अंदर, पंजाब के किसानों को अन्नदाता माना जाता है। उन अन्नदाताओं के साथ अगर बाढ़ आ रही है, उनकी फसल खराब हो रही है, उनके परिवार चौपट हो रहे हैं, ऐसी स्थिति के अंदर पंजाब के किसानों के लिए 1600 करोड़ मैं समझती हूँ हमारे किसानों की मजाक उड़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा इसमें राहत की घोषणा को बढ़ाना चाहिए और पंजाब के किसानों को जो पैसा आया है उनके घर तक पहुंचे, तब जाके हमें महसूस होगा कि केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की कोई मदद है। सिर्फ कागजों में मदद ना रहे, धरातल पे उतरे, ये हम लोगों की मांग है। मैम, आपने नशे की बात की, देखिए तो अगर आप आएंगे तो मैं कैसे कह रही हूँ, कंट्रोल करने नहीं करने की बात एक अलग चीज है, लेकिन आप अभियान तो चला सकते हैं, उसका जागरूकता अभियान, अवेयरनेस तो आप बढ़ा सकते हैं, उसके लिए प्रोग्राम तो जारी कर सकते हैं। गांव-गांव के अंदर आप अवेयरनेस कैंप तो लगा सकते हैं कम से कम, जिससे नौजवान को महसूस हो कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। कोई डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाएं। हमारी सरकार आएगी तो हम निश्चित तौर पे इस बार ठोस कदम इस बात पर उठाएंगे और जागरूकता का एक बहुत बड़ा अभियान चलाएंगे। मैं केंद्र सरकार पंजाब सरकार ते इल्जाम ला रही है भी 12,000 करोड़ रुपया SDRF ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿਆ, 1600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਾੜ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? देखिए मेरी बात सुनिए, चोर चोर मौसेरी भाई हैं ये। भारत सरकार यहाँ की सरकार को बोल रही है, यहाँ की सरकार कह रही है हमें दिए नहीं, वहाँ की सरकार कह रही है हमने दे दिए। तो ये सब चीजें काल्पनिक बातें करने से कोई मतलब नहीं है। पैसा किसान के खाते में जाना चाहिए, चाहे 12,000 करोड़ दो चाहे 1600 करोड़ दो। पहले तो इस चीज का खुलासा हो, दोनों सरकारें बोले, वो तो कहें कि हमने दिए और ये कहें कि हमने लिए। यही दोनों नहीं मान रहे तो हम किसकी बात माने? हम तो थर्ड पार्टी हो गए ना। अभी दोनों पार्टी आपस में यही क्लियर नहीं कर पा रही कि पैसा आया और पैसा गया, चाहे आया हो चाहे गया हो। आया राम गया राम की स्थिति मत करिए। मैं दोनों पार्टी की सरकारों से एक आम नागरिक होने के नाते निवेदन करना चाहती हूँ, यहाँ आई हूँ पंजाब में, कि पंजाब के किसानों के साथ मजाक मत उड़ाइए, पंजाब के किसानों का सम्मान करिए, क्योंकि वो देश के अन्नदाता है। मैडम, तुसीं नशे की गल कीती है, पंजाब सब तो बड़ा नशे मुद्दा हैगा पंजाब का। पंजाब सरकार कहती है असीं युद्ध नशे विरुद्ध चलाया, असीं बहुत सारे जिहड़े गैंगस्टर सी जां नशा बेचदे सी उन्हां नूं बहुत नूं जेल सिੱਟਦਾ। तुसीं कह रहे हो पंजाब सरकार कुछ कर नहीं रही है। आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या हो रही है? डेली मर्डर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, किस कारण से? इसकी जड़ क्या है? जड़ ड्रग्स ही तो है कि बंदा ड्रग्स खा के अपना होश ही खो देता है और कई तरह की घटनाएं, आपराधिक घटनाएं, क्राइम हो रहा है। तो सरकार कागजों में चला रही होगी नशे के खिलाफ अभियान, लेकिन मैं समझती हूँ इस अभियान का धरती के ऊपर आगे धरातल पे कारगर कदम उठना चाहिए। लोगों के अंदर विश्वास पैदा होना चाहिए कि हाँ, हमारे लिए माताएं बहनें, आज आप खुद सोचिए, जिनका बेटा, जिनका पति, जिनका भाई ड्रग्स में जा रहा है, उन परिवारों की स्थिति क्या हो रही है, उन माताओं बहनों की स्थिति क्या हो रही है। तो उनके लिए, उनकी तरफ देख के भी कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। कागजी कार्रवाई से सवाल कागजी कार्रवाई का नहीं है, सवाल है कि कोई काम हो रहा है तो इम्प्लीमेंट हो। ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿਰਜਣ ਅਭਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਰਾਬਰ ਆਉਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਐਲਾਨ करता ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਹ ਹੈ वही चुनाया जाएगा? देखिए, बहुत से लोगों की ये प्रजातांत्रिक लोकतांत्रिक सिस्टम है। डेमोक्रेसी के अंदर सबको हक है अपनी बात कहने का, अपनी चीज़ के लिए मांग रखने का। तो ज़रूरी नहीं एक ही बंदा हो, बहुत सारे लोग भी इसके लिए प्रयासरत हो सकते हैं, बहुत सारे लोग भी मांग कर सकते हैं। तो हमारे जितने भी साथी मांग करेंगे वो हमारे परिवार के अंदर की बात है। हम लोग संगठन सृजन अभियान में एक पैनल भी बनाएंगे, 4-5 लोग अगर आएंगे तो उनका भी पैनल बना के दिल्ली भेजा जाएगा। किसके अंदर क्या खूबी है, क्या एडवांटेज, क्या डिसएडवांटेज है, सब लोगों के साथ में चर्चा की जाएगी। हमारे साथी विक्की जी हैं जो मानसा जिले से आए हैं, ये PCC द्वारा मेरे साथ में लगाए हुए ऑब्जर्वर हैं, और आप इनको जानते, ये पूर्व मंत्री हैं हमारे हरदयाल जी कंबोज साहब, जो कि लगातार पिछले 2-2.5 वर्षों से PCC के जनरल सेक्रेटरी के तौर पे भटिंडा और आसपास के इलाकों को देख रहे हैं। हमारे साथी सतपाल जी हैं, ये भी PCC के मेरे सहयोगी हैं। तो हम सब लोग मिल के चाहते हैं कि हम हर व्यक्ति से मिलें, उसकी भावनाओं को जान सकें, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या नहीं कहना चाहते, किस तरह से काम करेंगे। हम
हमारी मंशा राहुल गांधी जी की और खड़गे जी की ये है कि अंतिम व्यक्ति तक हम उसकी बात पूछ ਜਿਹੜੀ सकें। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ? देखिए आज हम लोग इतना काम कर रहे हैं, हमारी जो साथी हैं राजा वड़िंग जी की बात आप कर रहे हैं शायद मेरे ख्याल से, पीसीसी अध्यक्ष की, तो उन्होंने संघर्ष किया है, राहुल गांधी जी ने संघर्ष किया। भारत जोड़ो यात्रा इस देश में हमारे नेता राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा 4000 किलोमीटर से ज्यादा पैदल चले। मैं समझती हूँ आजाद भारत के अंदर ऐसा नेता पैदा नहीं हो सकता जो जनता के घर जाके उनके गले मिल के उनकी बातें समझ के और देश के मुद्दों को आगे बढ़ा रहे हैं। राजा वड़िंग जी ने भी बहुत अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया होगा, तभी तो अभी आप मानिए कि अगली साल सरकार आने की स्थिति हमारी आ रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस का कार्यकर्ता ऊर्जावान बना है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने तमाम वो काम किए ही हैं जो उनको करने चाहिए थे, जो केंद्र हमारी AICC द्वारा निर्देशित है, या यहाँ के जो लोकल मुद्दे उन तमाम चीज़ों को उन्होंने उठाया ही है। ਠੀਕ ਹੈ। ठीक है ठीक है। थैंक यू वेरी मच।